इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति है। पूरे देश भर के अंदर सब लोग अपने अपने घरों में हैं। लोग अपने अपने घरों में लगातार जो स्थितियां हैं उनमें सहयोग प्रशासन का कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो है उसमें घर से बाहर ना निकलें, पालना उसकी लगातार वो लोग करें। इसी को लेकर हमारे साथ में मनोवैज्ञानिक जो हैं साहिल त्रिवेदी, उनको हम जोड़ने का इस वक्त प्रयास कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि घर पे जो लोग इस वक्त रह रहे हैं वो किस प्रकार से लॉकडाउन की परिस्थिति में अपने आप को तरोताज़ा कैसे रखें, क्योंकि लोग लगातार घरों में हैं। जो डेली रूटीन उन लोगों का हुआ करता था, चाहे ऑफिस में जाना हो या फिर तमाम जो स्थितियां हों, उनसे अब अलग जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। हमारे साथ में मनोवैज्ञानिक साहिल त्रिवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। हेलो, नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोग इस वक्त लॉकडाउन की इस स्थिति में देश में जरूर प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, घरों में है। मनोवैज्ञानिक जो स्थिति उनकी होगी, आपसे ज्यादा कौन जान सकेगा। क्या संदेश उन लोगों के लिए आप देना चाहेंगी पत्रिका टीवी के माध्यम से, ताकि जो लोग इस वक्त घरों में हैं वो जरूर राहत महसूस कर सके। अगर हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो मैं लोगों से सिर्फ ये निवेदन करूंगी कि वे एक नॉर्मल रूटीन बना के रखें। जैसे कि कुछ लोगों ने अपना रूटीन चेंज कर लिया है, वो जब मर्जी सोते हैं, जब मर्जी उठते हैं। तो एज ए मनोवैज्ञानिक मेरी राय ये रहेगी कि सुबह जैसे अपन 5-6 बजे एक ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपना योगा, मेडिटेशन या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जितना, और फिजिकल और मेंटल दोनों एक्सरसाइज हमारी बॉडी और माइंड को फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम अच्छी किताबें पढ़ें, और टीवी में भी बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स आ रहे हैं जैसे रामायण महाभारत। अपने बच्चों के साथ गेम्स वगैरह खेलें। घर के सभी सदस्य मिलजुल के घर के काम करें। जैसे डिफरेंट कुकिंग में अपना दिमाग लगा सकते हैं। हस्बैंड्स या मेल्स भी, घर के बच्चे भी फीमेल्स की हेल्प करें घर के कामों में। तो इससे क्या होगा, घर का माहौल भी अच्छा बनेगा, घर के एक दूसरे के लिए केयर और सपोर्ट भी बढ़ेगा, घर के सदस्यों में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग कुकिंग कर रहे हैं तो बच्चों को बोला ये आप वेजिटेबल्स ला दीजिए फ्रिज में से, या फिर हम लोग शाम को टी कॉफी बना रहे हैं तो बच्चों को बोला कि आप ठीक है स्नैक्स लगा दीजिए, या घर में क्लीनिंग कर रहे हैं तो बच्चों से डस्टिंग करवा लिया हमने। तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सभी लोग घर में हैं। अगर मिलजुल के काम करेंगे और एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे अपन, जैसे नॉर्मल रूटीन सुबह 5 से 10 बजे का एक रूटीन बना के चलेंगे। कुछ स्कूल्स में तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कुछ स्कूल में नहीं चल रही हैं। स्टिल मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों का एक रूटीन बना के मैथमेटिक्स, ग्रामर, टेबल्स, बच्चों को जीके, सोशल स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस, रोज का एक रूटीन बच्चों का भी 4-5 घंटे का बना के रखें कि उनकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो। क्योंकि एज ए मनोवैज्ञानिक मेरी एक राय ये है कि अगर बच्चों का रेगुलर रूटीन नहीं रहा तो उनका भी मानसिक स्तर डाउन हो जाएगा घर में रहने से। स्कूल कंप्लीटली बंद हो गए हैं, कुछ स्कूल्स में एग्जाम्स हुए हैं, कुछ में नहीं हुए हैं। तो एक रूटीन लाइफ जिए हम लोग 5 से रात को 8, 9, 10 बजे तक की, उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से जिए। नहीं ये नहीं कि हम 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, फिर वापस नाश्ता किया सो गए। कुछ लोगों का सुनने में आ रहा है फिर वापस वो लोग लंच किया फिर सो गए, या फिर जब मर्जी घूमने चले गए, रात को 1-1 बजे सो रहे हैं। तो इस तरह का नहीं हम लोग करें, अदरवाइज इट विल इफेक्ट अवर माइंड एंड बॉडी बहुत कंप्लीटली, इट विल इफेक्ट, और इसका बहुत ज्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दर्शकों तक आपने पहुंचाई। गुड न्यूज़, इस वक्त ये बुलेटिन चल रहा है और आप जैसे जो तमाम जो लोग हैं उनके जरिए दर्शकों तक ये जानकारियाँ, पॉजिटिव जो जानकारियाँ हैं वो पहुँचनी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए धन्यवाद आपको साहिल जी। एक और मैं बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो लोग मान लीजिए जो घर पे हैं उनके लिए तो मनोवैज्ञानिक दशा क्या होनी चाहिए, क्या परिस्थितियाँ उनको होनी चाहिए, वो आपने बताया। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ बेटर है, वो उस घर के एनवायरनमेंट के साथ में घर पर काम करने के आदी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह इस वक्त आपकी तरफ से होनी चाहिए? मेरी ये उन लोगों के लिए राय है कि वो घर पे, आई थिंक एक ऑफिस टाइम में ही वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम होता है, और बहुत ज्यादा लोड अपने वर्क का ना लें, उसको एक सिस्टम से बना के तरीके से मैनेज करके करें कि उनको माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर फील ना हो। वैसे जितना मेरी जानकारी में 10 से 5 का ही टाइम है वर्क फ्रॉम होम का भी, तो उसे एक जैसे सिस्टम से करें। एक लंच का अपना ब्रेक जैसा होता है उस टाइम का 40 मिनट्स का ब्रेक भी होता है इस तरह के वर्क फ्रॉम होम में। तो वो लोग बस वही अपना मॉर्निंग टू इवनिंग वही रूटीन रखे, 5 o'clock उठना है, अपना थोड़ा मेडिटेशन, एक्सरसाइज। अपने माइंड और बॉडी एक ऐसी चीज है, लाइक दे आर लाइक मशीन्स, जितना हम उनको काम में लेंगे तो
वो अपना मतलब प्रॉपर रिजल्ट देते रहेंगे। और अगर हम उनको बिल्कुल बिठा देंगे तो उनमें जैसे मशीनों में जंग लग जाती है, दिमाग और शरीर में भी जंग लग जाती है। तो इस तरह से काम तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जी। फिजिकल एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है और लोड भी ना लें अपने काम का बहुत ज्यादा। एक सिस्टम से उसको मैनेज करके करें, मानसिक तनाव ना लें और फिजिकल वर्कआउट भी करते रहें। ये नहीं कि अब वो लोग एकदम लैपटॉप पे बैठ गए हैं, सुबह 10 बजे हमें लैपटॉप पे बैठना है, 5-6 बजे उठना है, फिर सो गए हम, अगर लैपटॉप पे बैठना है 9 बजे उठे, ऐसा वो ना करके अपना वही रूटीन रखें। 5 to 6 o'clock उठे, थोड़ा मेडिटेशन, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस अपनी फैमिली के साथ जो भी जी। मॉर्निंग में कर सकते हैं, उसके बाद अपना वर्क करें। और वही अपने वर्क के बाद इवनिंग में थोड़ा घर के अंदर, घर की छत पे या बालकनी में घूम ले, या बच्चों के साथ लूडो, जब भी टाइम मिले बच्चों के साथ खेलें। यानी कि घर का रूटीन को माहौल ना अच्छा बिगाड़े। रखें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी जुड़ने के लिए।